है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशिल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मुझसे काफ़ी सारे कुछ लोगों ने बोला था, तो मैं उन सभी का आपको जवाब दे देती हूँ कि वीजिंग वांगजी के साथ कंफर्टेबल फील कैसे कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वीजिंग पूरी तरह से टूटा हुआ था। अपनी फैमिली का ऐसा रवैया देखने के बाद कोई भी इंसान टूट जाएगा, और अगर कोई उसके क्लोज आ रहा है, कोई पास आ रहा है, उसकी केयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंसान चाहेगा उसकी वार्मथ को फील करना। एंड सेम वीजिंग ऐसा ही था, वो टूटा हुआ था। एंड जब वांगजी ने उसके पास आकर उसकी केयर की तो वीजिंग पिघल गया पूरी तरह से। वो वांगजी को क्लोज आने दे रहा था अपने, क्योंकि ऑब्वियसली अब यही इंसान उसे अपने क्लोज लग रहा था, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। हाँ, था तो उसके पास ना, इसलिए बस यही रीज़न था कि वीजिंग अपने आप को वांगजी को पूरी तरह से सौंप रहा था। ओके। एंड हाँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि वांगजी ने बहुत बड़ी गलती की है, एंड देन इस बार वांगजी को उसकी गलती की सज़ा बहुत बड़ी मिलने वाली है। आप सभी इस स्टोरी का एंड देखकर अगर रोने लगो तो मेरा नाम, हाँ छोड़ो, क्या बोलना आपको। कहानी का एंड देखकर आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी वीजिंग को उसके घर लेकर गया था। वहाँ जाने के बाद जियांग फेंगमैन ने वीजिंग को निकाल दिया एंड उसे बहुत ही बुरी चीज़ें भी कही, जिसके बाद वीजिंग टूट गया था। एंड वापस जब वो घर आया, देन नाइट को वांगजी वापस आया, तब उसने वीजिंग को संभाला, उसे सहारा दिया। वीजिंग जो था वो टूटा हुआ था। एंड जब वांगजी ने उसे इतने अच्छे से केयर किया उसकी, तो वीजिंग टूट गया पूरी तरह से। एंड वांगजी को उसने अपने क्लोज आने दिया, एंड वांगजी को वीजिंग अपना सहारा समझने लगा। लेकिन वांगजी के मन में तो कुछ और ही था। वो वीजिंग को अपने आप से प्यार करा के उसे छोड़ने के बारे में सोच रहा था, उसे अंदर तक तोड़ने के बारे में सोच रहा था। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे वांगजी कामयाब भी हो गया था आज रात। वांगजी वीजिंग को देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि बस तुम्हें एक बार मुझसे प्यार हो जाए, उसके बाद तुम्हें अंतर तक तोड़ के रख दूंगा मैं, और वही जियांग की असली बर्बादी होगी। और वो देखता है वीजिंग को और हंसता है ज़ोर ज़ोर से, और उसके बाद वापस आता है और वीजिंग को देखता है, हक करता है और सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 6 बज चुके थे। वीजिंग जो था वो मॉर्निंग में कल पूरी टाइम सोया था, एंड अब भी वो सो रहा था, इसीलिए वीजिंग जल्दी उठ जाता है। एंड वो उठता है, थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टर्न नहीं कर पाता। इसीलिए वीजिंग जो है वो दिखता है, एंड उसकी नज़रें सीधा वांगजी की नज़रों से मिलती है, उसकी आइज़ पर जाती हैं। वांगजी तो सो रहा था, एंड वीजिंग देखता है और देखता ही रह जाता है। और वीजिंग वांगजी की फेस को देखता है, एंड उसे कल रात की सारी चीज़ें याद आती हैं। सभी चीज़ें याद करने के बाद वीजिंग जो है वो बहुत बुरी तरह से ब्लश करता है, और फिर उसे अपनी फैमिली की चीज़ें याद आती हैं। एंड वीजिंग ये सब सोचने के बाद तो टूट जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उसे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वीजिंग जो है वो धीरे धीरे करके वांगजी से दूर होता है, एंड देखता है वांगजी के फेस को, और फिर वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने शावर को ऑन करता है एंड खड़ा हो जाता है। वीजिंग काफ़ी देर शावर के नीचे खड़ा होता है, और फिर जो सोप वगैरह लेता है, अपने आप को क्लीन करता है, एंड फिर देखता है अपने आप को मिरर में। वीजिंग की बॉडी पर काफ़ी सारे लव थे, एंड वीजिंग सोचता है, हाँ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ओ गॉड, मैंने कल क्या कर दिया, मैंने खुद ही अपने आप को उसे दे दिया। ओ गॉड वीजिंग, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कैसे कर सकते हो, कैसे दे सकते हो अपने आप को उसे। हाँ, कितने कितने एंजॉय कर रहे थे तुम। ओ गॉड, ये बोलकर वीजिंग अपने फेस पर हाथ रखता है और बोलता नहीं नहीं, हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते वीजिंग। वीजिंग फिर दोबारा से अपने फेस को देखता है मिरर में और बोलता है तो क्या हुआ। वो वैसे भी अगर मैं मना करता तो भी वो कौन सा रुक जाते, उन्हें जो करना होता है वो करते ही हैं। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं अपने आप को अलाउ कैसे कर सकता हूँ उन्हें टच करने के लिए। लेकिन कल का टच बहुत ही अलग था, मुझे मुझे वार्मथ फील हो रही थी। ऐसा ऐसा क्यों था, मुझे मुझे अच्छा क्यों लग रहा था जब वो मुझे टच कर रहे थे। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वीजिंग देखता है अपने आप को, तो वीजिंग के चीक्स ईयर्स सब रेड हो रहे थे। वीजिंग को था, हाँ ये क्या हो रहा है मुझे, मेरे एक चीक्स ईयर्स रेड क्यों हो रहे हैं। वीजिंग तुम भी ना क्या क्या सोचते रहते हो। वीजिंग फिर जल्दी जल्दी करके बाथरोब पहनता है एंड बाहर आता है, और फिर क्लॉथ निकालता है। उसके बाद उन सभी क्लॉथ को वियर करता है, एंड फिर वो देखता है एक नज़र वांगजी को, और फिर चला जाता है वहाँ से। वीजिंग नीचे आता है एंड जाता है, और फिर सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट जो थे वो काम कर रहे थे। वीजिंग आता है और बोलता है कि क्या खाना रेडी है। तब वो सर्वेंट बोलते कि जी हाँ रेडी है। इसके बाद वीजिंग जाता है और बोलता है क्या आप मुझे कुछ नॉर्मल सा बनाना सिखा सकते हैं। वो सर्वेंट देखती है और बोलती है जी मास्टर। एंड इसके बाद फिर वो कुछ नॉर्मल सा खाना बनाते हैं, जिसे वीजिंग सीखता है बनाना, और वीजिंग को बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग जो है उन सभी खाने को टेबल पर अरेंज करता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी उठता है, एंड उठने के बाद वो
अपनी साइड में देखता है, वहाँ पर वीजिंग नहीं था। वांग जी बोलता है हाँ ये कहाँ चला गया मॉर्निंग को। वांग जी उठकर जल्दी से जाता है, अपने जो बोल सकते हैं वार्डरोब को ओपन करता है, उसमें से टॉवल लेता है और टॉवल को लेकर वॉशरूम के पास आता है एंड वॉशरूम को नॉक करता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तो वांग जी ओपन करता है तो देखता है वॉशरूम में कोई नहीं था। वांग जी जाता है, शावर लेता है, शावर वगैरह लेने के बाद वो फिर अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल रैप करके बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है तो देखता है वीजिंग वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग जी देखता है और बोलता तुम क्या कर रहे हो, हाँ कहाँ चले गए थे तुम। वीजिंग जो है पीछे टर्न होता है और वो बोलता है वो मैं बस खाना। वांग जी बोलता है खाना, कौन सा खाना। वांग जी को देख कर वीजिंग बोलता है वो बस मैं खाना अरेंज करवा रहा था। वांग जी बोलता है ओह ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है एंड फिर वो जाने के बाद अपने क्लॉथ निकालता है एंड फिर क्लॉथ निकालने के बाद वो अपने टॉवल को हटा देता है एंड वीजिंग शॉकिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी को कोई शर्म नहीं थी वीजिंग के सामने एंड वो ऐसे ही टॉवल फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी बोल सकते ट्राउज़र को वियर करता है और फिर वो अपनी शर्ट वगैरह पहनता है, फिर कोट पहनता है एंड फिर टाई लगाने लगता है। जो वांग जी था वो टाई वगैरह लगाकर अच्छे से रेडी होता है, अपने बालों को सेट करता है। रेडी होकर फिर नीचे आता है तो देखता है कि वीजिंग वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी देखता है और सर्वेंट से बोलता है कि गगन नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि जी नहीं अभी वो नहीं आया। वांग जी फिर बोलता है ओके एंड वांग जी चला जाता है। फिर अपने ब्रदर को बुलाने के लिए हम देखते हैं वीजिंग को जो किचन में था एंड वो कुछ स्वीट डिश बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ऑब्वियसली अब उसे यहीं रहना होगा, क्योंकि अब उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया है तो वो क्या ही करे। एंड धीरे धीरे वीजिंग सोच रहा था कि एडजस्ट करने की कोशिश करे, हो सकता है अपने लाइफ को थोड़ी बेटर ही बना पाए। इसके बाद जो वांग जी था वो जाता है और डोर को नॉक करता है। लाइन सेजन ओपन करती है। वांग जी देखता है और बोलता गगा आप ठीक है। लाइन सेजन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद फिर वांग जी बोलता गगा चलें डिनर करने की ब्रेकफास्ट करने के लिए। लाइन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी आ जाता है लाइन सेजन को लेकर नीचे, वो आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो वांग जी था वो जो डिशेज वगैरह थी उन्हें मतलब पहले रख चुका था, जो स्वीट डिश थी वो लेकर आता है और रख देता है। लाइन सेजन जो वांग जी से बातें कर रहे थे अचानक वो रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक फैमिलियर फेस नजर आता है। लायन सेजन अपने फेस को टर्न करते हैं एंड वो देखते हैं और देखकर शॉक, और वो बोलते वीजिंग तुम। वीजिंग जो था वो अपने फेस को टर्न करता है एंड उस आवाज़ की ओर देखता है, क्योंकि लायन सेजन जानते थे वीजिंग को लेकिन वीजिंग नहीं जानता था। वीजिंग जो था वो कन्फ्यूजिंग आई से देखता है उन्हें और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता गगा अब खाना खाइए अपना, वीजिंग सर्व करो। लायन सेजन देखते हैं और बोलते वांग जी ये तो वीजिंग है ना, जियांग फैमिली का सबसे छोटा सन। वांग जी देखता है और बोलता हाँ है तो, लेकिन अब ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद लायन सेजन की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अनुभव बोलता वांग जी क्या बोले हो तुम। वांग जी बोलता हाँ गगा बिल्कुल ये मेरा हस्बैंड है। वीजिंग बताओ। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड जो लायन सेजन थे वो बिल्कुल शॉक थे, मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। लायन सेजन देखते वांग जी को और बोलते वांग जी मुझे बताओ आखिरकार ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर, वीजिंग बताओ मुझे। वांग जी देखता है और बोलते गगा कुछ भी नहीं है। लायन सेजन वांग जी जो है वो उसे घूर कर देखते हैं और वीजिंग के पास जाते हैं और बोलते वीजिंग बताओ मुझे, क्या वांग जी ने तुम्हें फोर्स किया है, बताओ मुझे, अगर किया है तो मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊँगा। वीजिंग देखता है और फिर उसे याद आता है घर। वीजिंग देखता और बोलता नहीं मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से इनका हस्बैंड बना हूँ। लायन सेजन वो कुछ बोल नहीं पा लेते, तभी शुयांग वहाँ पर आता है और बोलता वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता हाँ। इसके बाद वो आता है और बोलता वांग जी आज हमारी 3 मीटिंग्स है और मीटिंग की वजह से हमें सिटी से बाहर जाना होगा। वांग जी जो बोलता है ठीक है एक काम करो बैठ जाओ, फिर हम सब लोग नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। इसके बाद शाओ शिंगचन भी आता है एंड वो भी बैठ जाते हैं एंड जो वांग जी था वो देख रहा था वीजिंग को, वीजिंग खड़ा हुआ था एंड सबको खाना सर्व कर रहा था। लायन सेजन बोलते हैं वीजिंग चुपचाप बैठ जाओ, खाना सर्व करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट है यहाँ पर। ये सुनने के बाद वांग जी जो कुछ भी नहीं बोलता अपने गगे के आगे एंड वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी उसे आंखों से इशारा करता है एंड वीजिंग समझ जाता है। वीजिंग भी जाता है चेयर के पास बैठ जाता है, लायन स्टेशन के पास ही थी। इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं, सर्वेंट आकर उन्हें एक सर्व करती है, सभी लोग अच्छा नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद वांग जी जो है वो बोलता है वीजिंग मेरे रूम में चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है एंड धीरे धीरे करके जो वीजिंग था वांग जी के पीछे चलना शुरू करता है। जो लायन सेजन थे वो देखते हैं शू यांग को और शाओ शिंगचन को, उनके पास आते हैं और बोलते ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं कुछ दिन के लिए ये सब डिप्रेशन में क्या चला गया, यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड ये वांग जी वीजिंग शादीशुदा है, ये क्या मतलब मैटर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लायन सेजन जो थे वो शाओ शिंगचन एंड शू यांग से पूछते हैं। शू यांग देखता है और फिर वो बोलता है वो मैं। लायन सेजन देखते हैं और बोलते शू यांग मुझे सब सच बताओ, वांग जी कर क्या रहा है और क्यों, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा ना तो देख लेना तुम। ये सुनने के बाद जो शू यांग था वो कुछ भी नहीं बोलता एंड शाओ शिंगचन बोलता गगे को बता दो। इसके बाद शू यांग जो है वो सब कुछ बता देता है एंड सुनने के बाद तो लायन सेजन मतलब शॉक थे, बोलते व्हाट वांग जी ये सब
ये सब कैसे कर सकता है? शाओ शिंगचन देखता है और बोलता है, गगर मैंने आपसे कहा था कि वांग जी आपको और अपनी फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंट मानता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको या फिर फैमिली को कुछ हो। एंड वांग जी इन सब का जिम्मेदार जियांग फैमिली को मानता है और वो है भी। आपको शायद पता नहीं है, आपका एक्सीडेंट करवाने वाले जियांग फैंगम्यान थे, जिसकी वजह से वांग जी ने और आपने अपनी मदर को खो दिया, हमारे अंकल ने अपनी वाइफ को खो दिया। ये सुनने के बाद तो लान सेचन बोलते व्हाट, तो वो बोलते कि हाँ आपको नहीं पता, क्योंकि गगा ने मतलब वांग जी ने मुझे बताने से मना किया था, लेकिन अब शायद बता देना चाहिए आपको। मतलब वो नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो वांग जी था वो तो अपने रूम में था एंड वो विजिंग को लेकर आता है और बोलता है, ध्यान से सुनो वीजिंग, अगर मेरी गगा को तुमने कुछ भी बताया या फिर भी कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना वीजिंग, तो तुम्हें पनिशमेंट मैं अच्छे से दूंगा। अभी तो मैं तुम्हें मेरे घर में रख रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कुछ भी कहा ना मेरे भाई को, तो फिर देख लेना वीजिंग, तुम्हें मैं अपने अलग घर में रखूँगा और वहाँ पर तुम्हें बचाने आने वाला कोई नहीं होगा। वीजिंग सुनकर डर जाता है और बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वीजिंग ये सब बोल देता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वेरी गुड। एंड फिर वीजिंग जो है देखता है वांग जी जाने लगता है, लेकिन वीजिंग बोलता है रुकिए। वांग जी देखते हैं और बोलते क्या है। वीजिंग बोलता है वो मैं क्या कॉलेज जा सकता हूँ, मुझे मुझे स्टडी करनी है, मैं ऑलरेडी कितने दिन नहीं गया हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं भागूंगा, आप चाहे तो गार्ड को भेज सकते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है। वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ टीरी आइज से देखता है एंड उसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी जाने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ गार्ड जाएगा एंड अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो देख लेना। विंग बोलता मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी बोलता ठीक है तुम जा सकते हो एंड तुम्हें पिक करने के लिए मैं खुद आऊँगा। ये सुनने के बाद जो बीजिंग था वो बोलता ओके ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। वांग जी बोलता वेरी गुड। इसके बाद वांग जी चला जाता है वहाँ से। बीजिंग खुश होता है कि चलो उसे कॉलेज जाने को मिलेगा, उसे इस घर में कैद रहने के लिए नहीं होगा। इसके बाद वांग जी नीचे आता है एंड जो बोल सकते हैं शू यांग था वो दिखता है और बोलता है गगा प्लीज़ नॉर्मल प्रिटेंड करिए, अगर वांग जी को पता चल गया कि मैंने आपको बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। लान सिचन अपने आप को संभालते हैं एंड वो बोलते ठीक है एंड उनकी आंखों से जो आंसू थे वो उन्हें साफ करते हैं। इसके बाद वांग जी आता है और बोलता है गगा आप ठीक है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी, एंड आने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलते हैं ओके ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी देखता है शू यांग को। शू यांग बोलता है कि हाँ नाश्ता हो गया चलो चलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब घर पर सिर्फ ओनली शाओ शिंगचन था एंड लायन सिचन थे। थोड़ी देर के बाद वीजिंग भी रेडी होकर नीचे आता है एंड वो जैसे ही देखता है तो वहाँ पर शाओ शिंगचन था एंड लायन सिचन थे। वीजिंग उन्हें नहीं जानता है। लायन सिचन वीजिंग के पास आते हैं और बोलते वीजिंग तो तुम ठीक हो। वीजिंग देखता है और बोलता मैं ठीक हूँ एंड वो बोलते हैं वीजिंग क्या वांग जी ने तुम्हें फोर्स किया है, बताओ मुझे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड उसकी आंखों से बस आंसू गिर जाते हैं। लायन सिचन समझ जाते हैं एंड वो बोलते हैं वीजिंग तुम चिंता मत करो ठीक है, मैं हूँ तुम्हें एंड तुम कभी ये मत समझना कि तुम अकेले हो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी वांग जी को हर्ट करने नहीं दूंगा, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है। आप कौन है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं कि मैं वांग जी का गगा हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओके ओके ठीक ठीक है। इसके बाद वो बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो। वीजिंग बोलता वो मैं कॉलेज जा रहा था। लायन सिचन बोलते हाँ ठीक है। साउथ जंक्शन एक काम करो तुम जाओ एंड वीजिंग को छोड़ कर आना ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो वीजिंग तुम मुझे शेयर कर सकते हो, अगर वांग जी तुम्हें हर्ट करे या फिर कुछ भी करे तो तुम मुझे बता देना। एंड अगर तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर हो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर वांग जी ने तुम्हें फोर्स किया है एंड तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, वांग जी को मैं संभाल लूँगा। वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं मैं नहीं जा सकता कहीं पर भी, मुझे कहीं जाने की जगह नहीं है अब। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते कि क्या मतलब है। इसके बाद वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। लायन सिचन वीजिंग को गले लगाते हैं और बोलते कि क्या हुआ मुझे बताओ तुम। इसके बाद वीजिंग उन्हें सब बताता है एंड ये सुनने के बाद तो लायन सिचन शॉक थे और वो बोलते व्हाट, वो वैसा कैसे कर सकते तुम्हारी फैमिली। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना अब, मैं यहीं पर ठीक हूँ, इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर अच्छे से रहने की, मुझे नहीं जाना, मैं कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं आ सकता, मैं उनसे कुछ रिलेटिव नहीं हूँ, मैं तो उनसे हाँ ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं उनके लिए कुछ नहीं लगता, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है, लेकिन लायन सिचन और शाओ शिंगचन दोनों ही उसे शांत करवाते हैं और बोलते हैं इट्स ओके वीजिंग, ये तुम्हारा घर है, अब से तुम मेरे भाई के हस्बैंड हो। एंड वीजिंग
हम कोशिश करेंगे कि वांग जी को जो गुस्सा है उसमें वो शांत हो जाए। वीजिंग देखता है और बोलता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपनी लाइफ में खुश था, लेकिन अचानक से उन्होंने मुझे किडनैप किया और मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे ब्लैकमेल किया और उसके बाद मुझे एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। इसके आगे वीजिंग नहीं बता पा रहा था। लायन से चिन जो थे वो बोलते हैं इट्स ओके, शांत हो जाओ वीजिंग, शांत हो जाओ, ओके चिन चिंता मत करो, सब ठीक होगा और तुम अब से मुझे गगा बुलाना, ठीक है, तुम जो कुछ भी होगा मुझसे शेयर करना। इसके बाद वीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है एंड उसे अच्छे से फिर वो पैम्पर करते हैं एंड फिर बोलते हैं तुमने खाना खाया अच्छे से। वीइंग हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद लायन सीजन कुछ पैसे बोलते हैं शाओ शिनचेन को वीइंग को देने के लिए और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लंच टाइम में कॉलेज में कुछ खा लेना अच्छा से, ठीक है। वीइंग हाँ बोलता है एंड इसके बाद फिर शाओ शिनचेन बोलता है चलो। इसके बाद शाओ शिनचेन वीइंग को लेकर चला जाता है, वो कार में बैठते हैं एंड वांग ने जैसे कहा था उनकी कार को 2 लोग फॉलो करते हैं, यानी 2 गार्ड फॉलो करते हैं एंड कुछ देर के बाद वीइंग अपने कॉलेज पहुँच जाता है। कॉलेज पहुँचने के बाद शाओ शिनचेन उसे बाय बोलता है एंड वीइंग के पास आता है और बोलता है वीइंग अगर कभी भी तुम्हें कुछ भी मतलब अगर तुम चाहो वो कहोगे ना तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही इनोसेंट लगे वीजिंग। मैं जानता हूँ वांग जी ने बहुत गलत किया, वो बुरा नहीं है वीजिंग, वो बस गुस्से में है, उसके भाई के साथ बहुत बुरा है वीजिंग, तुम सोच भी नहीं सकते हो उतना बुरा किया है तुम्हारे डैड ने। तुम्हारे डैड जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है एंड वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी ने ऐसा क्यों किया है, मुझे वो क्यों टॉर्चर कर रहे हैं इतना। शाओ शिनचेन बोलता है एक दिन तुम्हें वीजिंग ये भी बता दूंगा, बस इतना समझ लो कि वांग जी गलत नहीं है, बुरा नहीं है, वो बस वो है कि गुस्सा है, वो उसके गुस्से को कोई हैंडल नहीं कर पाता। अगर उसकी फैमिली पर कोई भी बात आती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बस वीजिंग ध्यान रखना कि वो कभी गुस्सा न हो और वो चिंता मत करो, वो धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लेगा सब चीज़ें एंड वो तुम्हें भी कभी हर्ट नहीं करेगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चला जाता है सीधा। वो मतलब शाओ शिनचेन आधे टाइम वीजिंग को कुछ चीज़ें दिला देता है, यानी कि जो उसके कॉलेज में काम वगैरह आएंगी, नोटबुक्स वगैरह। इसके बाद वीजिंग आता है एंड वीजिंग जैसे कॉलेज में आता है तो सभी लोग वीजिंग को ही देख रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे। आई मीन शॉक थे कितने टाइम के बाद आ रहा है। तभी वीजिंग के जो कुछ फ्रेंड्स थे वो वीजिंग के पास आते हैं, जिनमें वैन निंग भी था। वैन निंग आता है और बोलते वीजिंग तुम ठीक हो, तो तुम फाइनली आ गए एंड ये बोलकर वो वीजिंग को गले लगाता है एंड वीजिंग को नहीं पता था कि वांग जी ने वीजिंग पर जासूसी करवाने के लिए एक गार्ड को काफ़ी अच्छे से वहाँ पर रखा हुआ है एंड वो गार्ड जो है वो मतलब बात कर ली गई थी कॉलेज में एंड वो वीजिंग पर फॉलो कर रहा था, उस पर नज़र रख रहा था सब चीज़ें एंड वांग जी को हर एक चीज़ की जानकारी थी वीजिंग की। वीजिंग बोलते मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते, क्लासरूम में आते हैं एंड फिर जो वैन निंग था वो पूछता है वीजिंग से एंड वीजिंग जो था वो कुछ चीज़ें बता देता है उसे। वैन निंग बोलता है वीजिंग क्या सच में तुम रह पाओगी वहाँ पर, वो इंसान कितना ज़्यादा खटिया है। वीजिंग बोलता है कि हाँ लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। वैन निंग बोलता है कि क्यों वीजिंग क्या हुआ, तुम अपने घर जा सकते हो। वीजिंग बोलता है मैं नहीं जा सकता, सब खराब हो गया, मेरे पास अब कोई नहीं है अपना एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। इसके बाद जो वैनिंग था वो शांत करवाता है वीजिंग को और फिर थोड़ी देर के बाद में क्लास में टीचर आते हैं एंड उनको मतलब पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसे ही करके वो अपनी 3 क्लासेस एंड मतलब ख़त्म करते हैं। उसके बाद उनका लंच टाइम होता है, लंच करने के बाद वो फिर से क्लासेस को ऑन करते हैं। इसके बाद वीजिंग लाइब्रेरी में जाता है, कुछ बुक्स वगैरह लेता है एंड बुक्स को लेकर वो सीधा निकल जाता है। वीजिंग बाहर आता है क्योंकि अब उनकी क्लासेस ओवर हो चुकी थी। इसके बाद वो वेट करता है एंड तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकती है। वीजिंग देखता है, कार का डोर ओपन होता है एंड लान वांग जी जो है निकल कर बाहर आता है और वीजिंग उससे देखता है तब वो अपने सर को नीचे करता है एंड चुपचाप वांग जी के पास जाता है। वांग जी बोलता है चलो एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, उसे कार में बिठा देता है। उसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है, कार जो ड्राइवर था वो चलाना शुरू करता है। वांग जी देखता है और बोलता है तुम कुछ खाओगे। वीजिंग जो है वो अपने सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी ड्राइवर को बोलता है कि कार एक रेस्टोरेंट के पास रोको। इसके बाद वो ड्राइवर बिल्कुल ऐसे ही करता है, कार को एक रेस्टोरेंट के पास रोक दिया जाता है। वांग जी बोलते चलो एंड वांग जी फिर बाहर निकलता है, वीजिंग को भी बाहर निकालता है एंड उसके बाद वो रेस्टोरेंट में आते हैं। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी बोलता है और कुछ चाहिए तुम्हें। वीजिंग जो है अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता क्या चाहिए। विंग बोलता वो मुझे कुछ कॉलेज के लिए सामान चाहिए था, बुक्स बैग्स वगैरह। वांग जी बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर शॉपिंग मॉल में जाता है एंड शॉपिंग मॉल में जाने से पहले वांग जी अपने आप को कवर करता है, यानी फेस पर मास्क वगैरह लगा देता है एंड फिर वीजिंग को भी लगवाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग मॉल में जाते हैं एंड वीजिंग जो था जो सामान उससे चाहिए था वो लेने लगता है। वहीं वांग जी जो था वो बस देख रहा था वीजिंग को और कुछ भी नहीं एंड ऐसे ही करके वो लोग अपना सामान लेते हैं। वीजिंग आता है और बोलता हो गया। वांग जी बोलता बस इतना ही। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ओके देन तुम्हें कुछ और चाहिए, क्लॉथ वगैरह। वीजिंग वो देखता है और वो अपने सिर नाम में हिलाता है। वांग जी बोलता चलो एंड वांग जी फिर वीजिंग को लेकर आता है
और फिर वांग जी वी जिंग को काफ़ी सारी ड्रेसेस दिलाता है। वी जिंग तो मना कर रहा था, लेकिन वांग जी को जो जो वी जिंग पर अच्छा लग रहा था वो सभी चीज़ें वांग जी दिला देता है वी जिंग को। इसके बाद वो शॉपिंग करते हैं एंड फिर वी जिंग कुछ चीज़ें वांग जी के लिए भी सिलेक्ट करता है। उसके लिए कुछ कोट लेता है, ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, जो कि बहुत ही मतलब हैंडसम लगता है वांग जी उसमें। इसके बाद वो सब हो जाने के बाद वांग जी सभी चीज़ें अपने सर्वेंट को देता है, अपने गार्ड्स वगैरह को दे देता है। इसके बाद वो कार में आकर बैठते हैं। वांग जी बोलता है कि वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये सब करते टाइम अब उनको रात हो चुकी थी। वांग जी बोलते कि क्या तुम चलना चाहोगे बाहर डिनर पर? वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर आता है एक बड़े से होटल के सामने। वीजिंग देखता है और बोलता है ये हम कहाँ आए हैं? वांग जी बोलता है कि डिनर करने के लिए। फिंग बोलता है नहीं, मुझे मुझे यहाँ नहीं करना। वांग जी बोलता है हाँ तो कहाँ? वांग जी जो है वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है वो क्या क्या आप चलेंगे मेरे साथ? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है हाँ ठीक है मैं चलूँगा। इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग और दोनों कार में बैठते हैं। इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बहुत हैप्पी था, पहली बार उसे मतलब थोड़ा सा सुकून या हैप्पीनेस मिल रही थी, क्योंकि वांग जी मतलब उसे लेकर जा रहा था, बाहर लेकर आ रहा है, उसे घुमा रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर थोड़ी देर के बाद वीजिंग रोक देता है, मतलब रुकवा देता है कार को एंड वो निकल कर बाहर आते हैं। वांग जी देखता है कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। वांग जी और वीजिंग आते हैं। वीजिंग लड़ी से बात करता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी के साथ आता है एंड जो रेस्टोरेंट था उसके पीछे साइड पे एक बोल सकते हैं छोटा सा कैफे टाइप का कुछ या बोल सकते हैं बनाया गया था कपल्स के लिए। वीजिंग और वांग जी वहाँ पर आते हैं एंड देखता है वांग जी तो सच में काफ़ी ब्यूटीफुल जगह थी, वहाँ पर लाइटों से डेकोरेट किया गया था। वीजिंग और वांग जी जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वीजिंग पता आप क्या खाएंगे? एंड वांग जी बता देता है। फिर एक लेडी आती है, वो मतलब ऑर्डर ले लेती है। इसके बाद वीजिंग बता देता है। थोड़ी देर के बाद उनका ऑर्डर आता है एंड वो खाना खाते हैं। इसके बाद वांग जी टेस्ट करता है, वाओ खाना काफ़ी अच्छा था। वांग जी देखता है और बोलता है तुम्हें ऐसे छोटी जगह आना क्यों पसंद है? विंग बोलता है बड़ी जगह पर मतलब मेरा मन नहीं करता, छोटी जगह ज़्यादा सुकून मिलता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसे ये चीज़ पसंद आती है। वीजिंग जो है जेनुअनली स्माइल कर रहा था आज एंड ये चीज़ वांग जी को कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी। लेकिन वांग जी अपने आप को स्टिप करता है और फिर से इसके बाद वो खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी बोलता है चलो, एंड इसके बाद वो जाने लगते हैं। लेकिन वीजिंग देखता है वहाँ पर आइसक्रीम एंड वो बोलता है कि क्या हम मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ? मुझे मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी लेकर आता है एंड वो जाते हैं आइसक्रीम की शॉप पर। इसके बाद वीजिंग और वांग जी आइसक्रीम लेते हैं। वांग जी बोलता है मुझे नहीं खाना, लेकिन वीजिंग बोलता है खा लीजिए ना। फिर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड ले लेता है। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग स्माइल कर रहा था, बहुत ही हैप्पी था एंड ये चीज़ वांग जी देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि बस कुछ ही टाइम और उसके बाद तुम्हारी ये हैप्पीनेस गायब हो जाएगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। पूरा दिन वो लोग घूमते हैं, आई मीन दिन नहीं बोलेंगे, लगभग 1 घंटा वांग जी विंग के साथ घूमता है। विंग काफ़ी सारी चीज़ लेता है। इसके बाद वो आ जाते हैं एंड फिर अपनी कार में बैठते हैं एंड वापस लैंड मैंशन आते हैं। लैंड मैंशन आने के बाद वांग जी बोलता है कि अगर सो गई, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो खाना खा के सो चुके हैं। वीजिंग जो था वो देखता है वांग जी को और वांग जी बोलता है चलो रूम में। इसके बाद वीजिंग और वांग जी रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद वीजिंग सामान रखता है। इसके बाद वांग जी ज़्यादा पहले बात लेता है। वीजिंग बालकनी में था एंड वो सब चीज़ें देख रहा था बाहर एंड वो हैप्पी था। वीजिंग ने अपना सामान रख दिया था और फिर वो अपनी बुक को लेता है एंड वो स्टडी करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी बात लेकर बाहर आता है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है वीजिंग जाओ बात लो। वीजिंग हाँ में सिर हिलाता है एंड वो चला जाता है। वीजिंग जो था वो बात वगैरह लेकर बाहर आता तो देखता है वांग जी वहाँ पर नहीं था। वीजिंग फिर सोचता है कि हाँ उसे स्टडी कर लेनी चाहिए। वीजिंग फिर बात लेने के लिए चला जाता है। वीजिंग बात लेकर बाहर आता है एंड वो देखता है तो वांग जी वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वीजिंग बोलता वो कहाँ चले गए, शायद किसी काम की वजह से चले गए होंगे। वीजिंग सोचता है कि अब उसे थोड़ी देर अपनी स्टडी को करना चाहिए। वीजिंग अपनी बुक्स वगैरह लेता है एंड वो जाकर बाहर बैल्कनी में बैठ जाता है, लाइट ऑन करता है एंड स्टडी करना शुरू करता है। अब हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन। वीजिंग स्टडी कर रहा था, उसके पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम था जो उसे कंप्लीट करना था। वीजिंग स्टडी कर रहा था, तभी अचानक से वांग जी आता है एंड वीजिंग को पीछे से हक करता है एंड वीजिंग इससे डर जाता है। वांग जी वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है। वीजिंग जो था वो पता वो मैं स्टडी कर रहा था। वांग जी वो तो बाद में करना एंड ये बोलकर वो वीजिंग की बुक को बंद करता है। वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके लेकर आता है और फिर वांग जी वीजिंग के साथ दोबारा से इंटीमेट होता है। जिसके बाद वीजिंग जो था वो बहुत ही थक जाता है एंड वांग जी जो है ऐसे ही सो जाता है वीजिंग को हक करके। वीजिंग जाता है, उठकर फिर अच्छे से अपने आप को क्लीन अप करता है एंड फिर वो आता है और सो जाता है बेड के एक कॉर्नर में एंड वीजिंग की आंखों से बस आंसू गिर जाते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे ही करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं एंड अब वीजिंग जो था वो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था यहाँ पर और वांग जी जो था वो अलग ही अपनी प्लानिंग कर रहा था। बस वो वीजिंग की टेक केयर कर रहा था ताकि वो वीजिंग को तोड़ सके, अंदर तक तोड़ सके और यही चीज़ वांग जी चाहता था।
वहीं लान से चैन जो था वो जियांग चैंग से बहुत गुस्सा था उसके डैड से। उसे जब पता चला कि उसकी मॉम की डेथ जियांग फैंगमैन ने करवाई है, एंड वही नहीं, अगर वो उस टाइम उस कार में होता तो वो मर जाता एंड उसका बेबी भी। ये सब चीज़ें जियांग चैंग के मतलब बारे में जानकर या उसके डैड के बारे में जानकर लान से चैन बहुत शॉक थे एंड वो बस सोच चुके थे कि अब उन्हें कुछ भी नहीं करना, बस उन्हें अपने बेटे को खुद ही बड़ा करना है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग जो था वो फंस चुका था अपने डैड की वजह से, नहीं तो वो अपना फ़ोन यूज़ कर पा रहा था और न ही वो वहाँ से जा पा रहा था। ये जानबूझकर जियांग फेंगमिन ने किया था। वहीं जो वांग जी था उसने जियांग चैंग को ढूंढने के लिए अपने गार्ड को लगाया था एंड फाइनली उसे पता चल गया था। वांग जी बोल देता है कि उसे यहाँ पर लेकर आओ एंड वो